दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम रिवाइज करेंगे, जिनको हम पहले कर चुके हैं, और जो कुछ नए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को बिना टाइम गवाएं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप हमारे इस एजुकेशनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा और निस्सहायता, किशोरों में सौपन दर्शन। तो इसका आंसर है अवसरों की प्रतिकूलता। जो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है वो है अवसरों की प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाठ्यचर्या क्या है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो पाठ्यचर्या है वो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है उसको हम क्या बोलते हैं? पाठ्यचर्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसलेक्सिया संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार से रिलेटेड है। जितने भी पठन विकार हैं वो किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। टर्बन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 110। जो टर्बन के अनुसार जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से आपकी 110 तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग में करेगा आगमन विधि। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा? आगमन विधि। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो क्या प्रयोग करेगा? आगमन विधि। छठा क्वेश्चन है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर। तो इसका आंसर होगा आपका ए, अच्छा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है 5 से लेकर 10 साल तक। 5 से लेकर 10 साल तक भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। नेक्स्ट है समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थापन, अवरोधी। तो इसका आंसर होगा गतिशील। समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले करवा चुके हैं। इस वीडियो में आपको रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपको जल्दी देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। छोटी कक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है टीचर की? धैर्य व दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से असहमत है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास है वो जन्मजात नहीं होता, वो सामाजिकता को देखकर, आपने आस पड़ोस के वातावरण को देखकर जन्म लेता है। नेक्स्ट है छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इनके लाभ बताएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने को दंडित करेंगे। तो अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों की बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, पहले जैसी रहती है। तो क्या हो जाती है? बहुमुखी हो जाती है। बच्चों की बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है। बच्चों की
वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सके, तो ज्ञानार्जन कर सके। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है ज्ञानार्जन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वस्थता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का। तो यह है आपका प्रशंसा का। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वस्थता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है प्रशंसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं तो सक्रिय और जिज्ञासु। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है। बिल्कुल, जो समस्याएं सुनता है छात्र उसी को पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए है 15 से 35 साल। 15 से 35 वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है? 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 समाज की उन्नति का मूल है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। समाज की उन्नति का मूल क्या है? कि बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रिय को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनके क्रियाशील रखेंगे, कक्षाओं में शांत बैठने के लिए कहेंगे, उनको क्या रखेंगे? क्रियाशील रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो हम पहले आपको करवा चुके हैं, लेकिन अब रेडी हो जाइए अपने क्विज के लिए जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। 20 क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवा चुके हैं। अब 21वें क्वेश्चन से हम क्विज स्टार्ट करेंगे और आप देखोगे कि हम आगे 30 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और आपको ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 30 में से, या हम वीडियो की टाइमिंग देखकर क्वेश्चन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 21वें क्वेश्चन आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में अपने को आंसर लिखते रहिए और हम आपको आंसर बताएंगे, उससे मिलान कीजिए और अंत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी जांच के लिए। इससे अच्छा मौका और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है आपको कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। आप अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है कि कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। 22वें क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। टाइम हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे सोचने का, क्योंकि उसके बाद वीडियो लंबी हो जाती है जिससे हमारे व्यूअर्स को दिक्कत होती है। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 11 वर्ष के लिए, 9 से 14 वर्ष के लिए, 15 से 35 वर्ष के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका आंसर होगा कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो समाचार पत्रिका पढ़ाने से छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है समाचार पत्रिका पढ़ाने से। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द को बुलवाएंगे, ए व बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मुदालियर आयोग। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस कमेटी की देन है? तो उसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
की जो देन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। तो क्या है इसका आंसर है सी, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 27वां क्वेश्चन, माध्यमिक छात्रों के लिए सब केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा रहती है, अपने केंद्र में अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर ही छात्र निराश हो जाते हैं। तो इसका आंसर है विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। 28वां क्वेश्चन हमारा इसी कड़ी में, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्र को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसलिए कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं उनको कहते हैं जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित, उपरोक्त सभी। तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं उनको बोलते हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहा है, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, क्रियात्मक, किस प्रकार का कर रहा है वो? तो इसका आंसर होगा मौखिक। जब जैसे ही टीचर है और कक्षा में प्रवेश करता है तो वो मौखिक परीक्षण करता है अपने बच्चों का। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो किस प्रकार जान सकता है व्यक्तिगत विभेद? तो इसका आंसर है डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि, व्यक्तिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक के साथ मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो वो है साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? नई शिक्षा नीति, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में हो जाता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते तो आप स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, एकाधिक मौन रहेंगे। तो भाषा सीखने का प्रयास करेंगे आप उस क्षेत्र की। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का किराया समावेश करने से छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, शिक्षण रुचिकर, सरल, उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। तो शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। नेक्स्ट है हमारा 38वां क्वेश्चन, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? प्रत्येक छात्र का अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक बार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, कंधे की हड्डी का कुप्रभाव पड़ता है। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक
होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? तो इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर है बी, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39। छात्रों में श्रम के महत्व विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो इसका आंसर है सी, छात्रों को अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दिशा में अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। तो इसका आंसर होगा अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप ये वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एटलीस्ट ज़रूर करें। और यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय हो तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पर काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पर होते हैं, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। और जो नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन बना होगा। और मैंने तरीका कैसे करना है ये आपको वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। आप उस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और जिन्होंने पहले से कर लिया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? प्रशंसा, दंड, डांटना, ज़्यादा अंक देना। तो इसका आंसर होगा प्रशंसा। प्रशंसा छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। नेक्स्ट है, शिक्षा शब्द का समानार्थी है? निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, उपरोक्त सभी का। तो शिक्षा शब्द समानार्थी है डी, उपरोक्त सभी का। निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, हुमायूं कबीर, मौलाना अब्दुल कलाम या सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर होगा आपका मौलाना अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? छात्र पर शिक्षक का व्यक्तिगत धनाकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु, फीस प्राप्त करने हेतु, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? अध्ययन में रुचि, सेवा भाव, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, पर्यटन में रुचि। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा 33, धारा 24, धारा 45, धारा 13। तो भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है धारा 45। तो धारा 45 में भारत के संविधान में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी, स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता को बाधित तत्व नहीं है? भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद,
या संप्रदायवाद? तो इसका आंसर है भाषावाद। इसका आंसर है आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद है इसका आंसर। जो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है वो प्रकृतिवाद है। प्रकृति कोई ऐसी चीज़ बाधा उत्पन्न नहीं करती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? जो निम्नात्मक प्रश्न होते हैं, संक्षिप्त प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? तो वो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट है हमारा कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर साधन, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि परिवार शिक्षा में किस प्रकार का साधन है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इन 4 में से आपका क्या करेक्ट आंसर है आप अपना चूज कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनौपचारिक। जो परिवार है वो किस प्रकार का साधन है? शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। परिवार किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक। क्लियर है? नेक्स्ट है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या इनमें से सही? तो विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। यानी विद्यालय का कार्य संस्कृति का संरक्षण भी होता है, संस्कृति का परिष्करण भी होता है, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 53। किसी वर्ग का मान जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? मध्यमान, बहुलांक, माध्य, या मध्यांक? तो किसी वर्ग का मान जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इसका आंसर है मध्यमान। किसी वर्ग का मान जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है उसे कहते हैं मध्यमान। नेक्स्ट है, निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है सिनेमाघर, कक्षा शिक्षण, टीवी, परिवार। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है तो ऑप्शन है कक्षा शिक्षण। निरौपचारिक शिक्षण का साधन नहीं है वो है कक्षा शिक्षण। उसके बाद है 55। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? तो उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, ये सभी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो। इसका तरीका हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं कि आप कैसे सब्सक्राइब करते हो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना न भूलें। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा का अपव्यय, शिक्षिकाओं की समस्या, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में सह शिक्षा की समस्या भी है, स्त्री शिक्षा में अपव्यय की समस्या भी है, शिक्षिकाओं की समस्या भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1972 में भारत में, 1969 में अमेरिका में, 1970 में इंग्लैंड में, 1969 में रूस में। तो सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में इंग्लैंड में की गई थी। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में इंग्लैंड में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात की गई है? तो वो है आपकी प्राथमिक शिक्षा। क्लियर है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। और ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब आया? आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताओगे कि ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब आया, इसकी स्थापना कब हुई, किस आयोग के अंतर्गत हुई, सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, यशपाल समिति 1992, नई शिक्षा नीति 1986। तो इसका आंसर है आपका बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1964। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने संस्तुति की थी। क्लियर है? नेक्स्ट है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। तो बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो आपने बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देखी। और दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम से SSC CGL है, SBI है, रेलवे है, RRB है, RPSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जा सकती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी काफ़ी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी विभिन्न देख सकते हो। और भी काफ़ी सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अभी हम SBI और रेलवे के लिए ख़ास तौर से अपनी जो वीडियो है वो बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि आप प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। इसका तरीका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। और भी जो काफ़ी सारी वीडियोज़ है वो सारी वीडियोज़ आप हमारी देखें। और प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर किसी भी सोशल साइट पर इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।